अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेजबान इजाज राजा इश्यू टुडे के साथ हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत 4 मौसमों से नवाजा है, इसके अलावा पैदावार के लिहाज करें तो वो भी पाकिस्तान माला माल है। और अगर हम पाकिस्तानी लोगों की बात करते हैं तो हर शोबे में, खास तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना एक कलीदी मकाम रखता है। अगर हम कुदरती आफात की बात करते हैं तो ये वो कौम है जो सबसे आगे आगे होती है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए वक्फ कर दी और एक ऐसा हॉस्पिटल का क्याम अमल में लाया गया कि जो कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के बस की जो बात नहीं थी, जो गवर्नमेंट ना कर सकी, वो डॉक्टर आसिम कदवानी साहब ने कर दिखाया। तो आप समझ गए होंगे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आसिम कदवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं सर, अगर हम इस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ये सफर कब आपके जहन में ये ख्याल आया और ये सफर आपका कब और कैसे शुरू हुआ सर? देखें, ये 2003 में हमने इसको जो है स्टार्ट किया था और मेरा अपनी जो ट्रेनिंग है वो पीडियाट्रिक मेडिसिन में है, फिर हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में मैंने रेसिडेंसी की, फिर हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स में मैंने एक स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की। अच्छा। मगर जो असल बात ये है कि जब आपके सामने आप पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, और मैं मेडिकल कॉलेज में भी यही था कि मैं कैंप्स और इसमें काफी इन्वॉल्व रहता था। अच्छा। आई बिलीव देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस लाइफ, और हर आदमी ने अपने अपने चीजों की तैयारी करनी है। और हेल्थ हमारी जो है उसका हिसाब किताब ये है कि बहुत बुरे हाल है जी। तो जब मेरे साथ मैं बहुत सारे थैलेसीमिया पेरेंट्स को भी देखता था जो मुझसे इलाज कराने आते थे, और जो मुझे लगता था कि इनका इससे बेहतर इलाज हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो फिर ये सोचते सोचते AMTF हेल्पिंग ब्लड डिसऑर्डर्स यानी कि थैलेसीमिया और खून की जितनी और खून की और बीमारियां हैं बच्चों और एडोलेसेंट से रिलेटेड जी, इस पे काम करने का सोचा। और उसमें आज के दिन तक मैं ये समझता हूँ, प्राइवेट तो हेमेटोलॉजी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, मनी कैन बाय, मगर वो एक आम आदमी जो मेरा जैसा है वो कहाँ जाके इलाज कराए। बिल्कुल, मतलब ये कि एक बेहतरीन सेटअप हो जिसमें आप इलाज कराने आए, ठीक है, और इलाज कराने के बाद जब जाने लगे तो या तो आप डोनेशन में पेमेंट कर दें या फिर आप चले जाइए, ठीक है, कोई पूछे नहीं आपको। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हेल्थ का हिसाब ये है कि अगर आप अस्पताल में दाखिल हो तो 3 दिन के बाद या तो आदमी कुछ बेचने निकल जाता है या कुछ मांगने निकल जाता है। ठीक हो गया, ये हालात हैं हमारे। तो बस ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए सिलेक्ट किया। जी जी, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर अल्लाह ताला ने मुझ पे, मेरी फैमिली पे रहम किया। इसकी दुआएं भी मुझे मिलती हैं, मेरी टीम को भी मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हॉस्पिटल जब आपने बनाया तो उसका क्या कब अमल में लाया गया? ये 2003 से हमने इसको, पहले हमने इसकी नॉट टू प्रॉफिट जो सोशल सोसाइटी एक्ट के थ्रू 18 जो है उसके थ्रू हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया पहले। अच्छा। हमने इसको फिर PCP से रजिस्टर्ड करवाया, EAD में इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, उसमें भी टैक्स एग्जेम्पशन पे, वो सब एक प्रोसेस मराइल हैं, डॉक्यूमेंटेशन है हर चीज़ की। फिर ज़कात की जो शरिया एडवाइजरी टीम है, क्योंकि बहुत डेलिकेट मसले होते हैं ज़कात के, तो वो पूरी मुफ्ती हजरात की टीम है। तो ये अच्छा। पूरा एक सफ़र है जो अब अभी तक चल रहा है, क्योंकि 17 साल का एक सफ़र है, 18 साल का। तो 2003 से हमने इसको शुरू किया। डॉक्टर साहब, 17 साल का आप ये सफर है, तो इस सफर की चले कुछ थोड़े से वाकयात हमें भी सुना दें, हमारे नाजरीन भी सुनना पसंद करेंगे। पहली चीज तो ये है कि इसमें बीच बीच में जो एक चीज हमेशा आती है जो मैं लोगों से कहता हूँ, और इस बार भी, कल भी मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ कह रहा था कि साल में 2 दफा 3 दफा फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, क्योंकि हम स्टेट तो है नहीं, ठीक है, और हमें पूरा इस वक्त कराची के जितने भी थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, जी जी, उनका इंटेंसिव केयर यूनिट बहुत महंगा होता है, ICU, HDU,
ठीक ये हो गया। सब और डायग्नोस्टिक सर्विसेज हम फ्री कर दिए हमने सबके लिए। अच्छा अच्छा, अब ठीक इसके है। बिल्कुल ये विदाउट कैश काउंटर है, तो इसमें हमेशा हम क्रंच में आ जाते हैं, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। ठीक तो है। इसके लिए हम हमेशा फिर परेशान होते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, इस तरह के मसले आते हैं। फिर एक दफा कुछ जैसे पेशेंट्स आते हैं, जी जी। तो पेशेंट जब आते हैं तो उनकी जो उम्मीद होती है, उनकी आंखों में जो एक उम्मीद की किरण होती उम्मीद है, की किरण चमक जो होती है, जी जी। वो, और जब हम उनको ये कहते हैं कि आपको हम इमरजेंसी सर्विस तो दे सकते हैं, हम आपको परमानेंट बेसिस पे नहीं ले सकते। ये बड़ा ठीक। तकलीफ दे अमल है। मैं अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ करता हूँ, आपके फोरम से भी, जी कि जी। अल्लाह ताला AMTF को इतनी इस्तिताअत दे कि पूरे पाकिस्तानी जितने थैलेसीमिया के या खून की बीमारी के मरीज हैं, जी। इनको कभी मैं ना नहीं कहूँ। ये सबसे तकलीफ दे अमल है मेरे लिए, आमीन। क्योंकि हम भी एक लिमिटेड बजट से काम करते हैं। तो मुझे सबसे तकलीफ इसमें होती है कि मुझे याद है कि एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ के चले जाऊंगा, आपने देखना है देखें, नहीं देखता। तो ये माँ बाप की जो तकलीफ है ना, ये बड़ा उनकी तकलीफ दे, वाकई ये बड़ा तकलीफ दे मरला होगा। जी जी। तो ये बड़ा तकलीफ दे होता है। अगर जो लोग सुन रहे हैं इसको, तो वो समझने की कोशिश करें कि देखें, वालिदैन जो हैं जी। उनके बच्चे का इलाज नहीं हो पाए पैसे की वजह से, ये जिंदगी भर वो एक तकलीफ के साथ रहेंगे। ठीक। इलाज हो जाए, बाकी ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो, वो एक अलग सेटिस्फेक्शन है। मगर इलाज इसलिए नहीं हो कि पैसे नहीं थे, तो बड़ा ये तकलीफ दे बहुत ही तकलीफ दे अमल है। और देखें, मेरे पास अगर 10 रुपए हैं तो मैं 10 रुपए अपने बच्चे पे खर्च करना चाहूंगा, मैं उससे ज्यादा खर्च करना चाहूंगा। जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं वो उससे ऊपर खर्च करना चाहेगा। मतलब ये है कि औलाद के साथ आपकी जो अटैचमेंट है, आप सब कुछ, आपका बच्चे को एक बुखार हो जाए, आप कहते हैं पहले ये ठीक हो जाए फिर मैं काम करूंगा। ठीक है। तो आप सोचें कि कितने बच्चे हैं जिनको इतनी तकलीफें हैं, और इनके लिए हमने 24 आवर सर्विसेज तो सबके लिए ऑन कर दी है हमने। ठीक है। मगर मैं अभी जो डोनर्स जो हैं, जो मुखैर हजरात हैं, मैं इनसे बोलूँगा कि एक बार आके देखें ज़रा इनकी परेशानियाँ क्या हैं। और इतने सारे सेंटर्स हैं, अभी मैं तुर्बत से मेरे पास पेशेंट्स आए थे यहाँ पे, और मैंने एक बस करके उनको बुलवाया था, उनके लोगों ने अरेंज किया था। इतनी स्टंटेड ग्रोथ, आप 15 साल का बच्चा जो है लग रहा है कि 7 साल का बच्चा। ठीक हो गया। पेट बड़े हुए, इनके खून 3 ग्राम HB पे लग रहा है। तो अब इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कुछ काम हो जाए। चले मगर डॉक्टर ये साहब, बहुत अल्लाह आपको तकलीफ और है। तकलीफ है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि बड़ा तकलीफ से ये मरले होते हैं कि आपके पास पैसे ना होने की वजह से आपका बेटा या बेटी आपके सामने जो है वो मौत की तरफ जा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारी गवर्नमेंट, चलिए मानते हैं गवर्नमेंट के पास मसाइल कम है, पैसे हम हेल्थ में बहुत पीछे हैं बाकी ममालिक से, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ आप लोगों की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती, जबकि आप लोग तो एक स्टेक होल्डर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, स्टेक होल्डर्स तो सभी हैं, कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ इंटरफेस स्टेक होल्डर्स हैं। जी। तो ये तो एक है, मगर क्वेश्चन ये है कि हर आदमी को अपने काम सही तरह अंजाम देने की जरूरत है। अब जब मैंने ये 50 बेडेड तो पाकिस्तान का पहला थैलेसीमिया और ब्लड डिजीजेस का, जी जी, इसको ये 2 पेजेस पे दुनिया न्यूज पे भी आया है, परसों जंग न्यूज पे भी आया है। ठीक है। मगर आई एम क्वाइट सरप्राइज कि मुझे तो कोई गवर्नमेंट का ऐसा किसी ने आके मुझे विजिट नहीं किया, या उन्होंने बोला कि जी आइए लेट्स कोलैबोरेट, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं तो अपनी सब सर्विसेज फ्री करके बैठा हुआ हूँ हर किसी के लिए। जी जी। अब गवर्नमेंट का काम है कि वो हमारे साथ जुड़े, और हमने जो चीजें बनाई हैं यही इस पे बेहतरी लाई जाए इंटीरियर सिंध के अंदर। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पंजाब में सुंदर फाउंडेशन के साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ। अच्छा। वो लोग जो हैं इससे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सेंटर जैसे यहाँ बना है ऐसा पंजाब में भी डेवलप, और इंशाल्लाह वो बनेगा। ठीक है। तो मगर आई एम क्वाइट सरप्राइज कि मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं, जब इतना अखबार में जब चीजें आ जाती हैं, यकीनन गुजरती भी होंगी सब लोगों से, ऐसे ही,
गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही, ये तो है कि काम कर रही है, मगर थैलेसीमिया जैसी मौरूसी बीमारी जो है इसके अंदर प्रिवेंशन पे भी काम होना चाहिए, और जो बच्चे जिंदा हैं जी जी। उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए, मतलब ये उनका राइट है कि उनका बेहतरीन इलाज हो। तो बिल्कुल मुझे ठीक। बस ये है कि आना चाहिए, इनको AMPF से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये मर्ज जो हुआ है ये कैसे होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन बताइए। देखिए, थैलेसीमिया एक मौरूसी, खून की मौरूसी बीमारी। हाँ हाँ। इसमें क्या है कि मियाँ और बीवी अगर दोनों कैरियर हैं जी जी। तो जब भी हमल ठहरेगा, जब भी प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा। यानी कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है जिसके 25% चांसेस है। ये मैं हर प्रेगनेंसी में रेशो बताऊँ, ठीक है। और 50% चांसेस है कि बच्चा ऐसा पैदा होगा जैसे वालिदैन है, यानी कि कैरियर। जी जी। और 25% चांसेस है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो सकता है। यानी कि हर प्रेगनेंसी में तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक हो गया। अब मैंने कई फैमिलीज में देखा है कि एक बच्चा ठीक है, एक बच्चे को थैलेसीमिया है। जी जी। कई ऐसी फैमिलीज देखेंगे तीनों बच्चे थैलेसीमिया माइनर है, मेजर नहीं है। ऐसे बच्चे भी देखेंगे सब बच्चे मेजर, थैलेसीमिया मेजर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे बस में नहीं है, ये तो नेचर है। ठीक है। कि प्रेगनेंसी में क्या होने वाला है, मगर क्या चीज हमारे बस में है? हमारे बस में है आगाही देना। ठीक है। हमारे बस में है कि कैरियर डिटेक्शन करना, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराना। ये तो हमारे बस में है ना, कि देखें रेड सिग्नल पे हम क्रॉस करें और ग्रीन सिग्नल पे क्रॉस करें। तो हमारा तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में है कि हम रेड सिग्नल पे भी बड़ा क्रॉस करते हैं। ऐसा ही और फख्र रेड महसूस करते सिग्नल हैं। पे जो क्रॉस करते हैं वो यही है कि अगर एक थैलेसीमिया माइनर दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी करने जा रहा है, जी जी, तो ये रेड सिग्नल पे आप क्रॉस कर रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक थैलेसीमिया माइनर दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी ना करे, अवॉइड करे उसको। अच्छा। क्योंकि जब वो अवॉइड करेंगे तो फिर थैलेसीमिया मेजर का बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, है ना। जी जी। तो मेरा ये मैसेज है कि शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएं, अपने आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया से बचाएं। गेट योर सेल्फ स्क्रीन एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। ठीक है। इट इज बेटर टू हैव इट बिफोर योर मैरिज। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताएं कि क्या इसके जो बच्चे पेशेंट होते हैं फॉर एवर वो ऐसे रहते हैं या एक खास मुद्दत के बाद वो ठीक हो जाते हैं? देखें, थैलेसीमिया मेजर की जो बीमारी है, मौरूसी का मतलब है इनहेरिटेड। तो ये पैदाइशी 6 महीने में पता लग जाती है, 8 महीने में, कुछ बच्चों में 1 साल 1.5 साल में पता लग जाती है। डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या। मगर जब ये डायग्नोस हो जाती है और जब इनको खून लग रहा होता है जी जी, तो जिंदगी भर इनको खून लगता है। अच्छा अच्छा। अब इसमें जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। 5 to 10% बच्चे हैं जिनकी मैचिंग हो जाती है, तो उनका फिर ट्रांसप्लांट करके, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर एक रेशो है कि ट्रांसप्लांट में से बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, कुछ बच्चे रिलैप्स हो जाते हैं, कुछ का ट्रांसप्लांट के दौरान इंतकाल भी हो सकता है। और अच्छा, ये सब कुछ अवेलेबल है जब आपकी बोन मैरो मैचिंग हो जाती है। अच्छा। और फिर दूसरी इसमें एक और बात है कि ट्रांसप्लांट होता भी 50 लाख से कम का कोई ट्रांसप्लांट नहीं है। आई सी। ठीक 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 ठीक। तो फिर वही बात आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब, चूंकि बाज ब्लड ऐसे होते हैं कि जिनका मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये ब्लड कलेक्शन आप किधर से करते हैं, कैसे, इसका क्या तरीकाकार है आपका? देखें, हमारी एक रेड बस है। ये पाकिस्तान की पहली ब्लड डोनेशन एडवोकेसी बस है। अच्छा, ठीक है। ये जो बिल्कुल हमें नजर आ रही है, ठीक हो गया जी। ये टोक्यो से मैंने रेड क्रॉस से डिजाइन करवाई थी। अच्छा। और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ जापान ने AMPF को ये गिफ्ट की, और ये इसमें 4 चेयर्स हैं मोटराइज। अच्छा। 8 सिटिंग है, 2 स्टेशन हैं इसके अंदर, इसका टेंट बाहर निकल आता है। और ये हम मूव करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वी मूव अराउंड एवरीवेयर। और हम आगाही की सबसे पहले बात करते हैं। जी जी। ब्लड डोनेशन इट्स ए कम्युनिटी सर्विस। जब लोग ब्लड दे रहे होते हैं तो उनका हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट भी फ्री करके देते हैं। अच्छा। 2 काम हो जाते हैं, एक तो ब्लड डोनेशन एडवोकेसी हो गई,
वो ब्लड देना इट्स अ वेरी गुड सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। और साथ साथ जब वो स्क्रीन होते हैं तो उसमें थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करके इनको रिपोर्ट भी दे देते हैं। तो हम तकरीबन 47-48,000 लोगों को अब तक उन तक पहुंच चुके हैं 3 साल में। अच्छा। हम चाहते हैं कि ये बसेस और हों हमारे पास, ठीक है। ताकि हम इस पे हमने अब इको मशीन भी हम इस पे हमने इंस्टॉल की है, तो हम हार्ट स्क्रीनिंग जो है वो भी इसमें कर रहे हैं और थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये जो सारी मशीनरी नजर आ रही है, ये कहाँ से आप कैसे परचेज, ये क्या पाकिस्तान में अवेल है या बाहर से सारी इंपोर्ट की गई है? देखिए, ये मशीनें तो सब डिफरेंट कंपनीज हैं, अवेलेबल हैं, और बात ये है कि अल्लाह के काम है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत है, ठीक है, और उसके काम है। और ये सब कुछ जो आपको इतना अच्छा नजर आ रहा है, ये वाइट पे पूरा बैकग्राउंड है, कोई खास इसमें काम नहीं किया गया, मगर इसमें जो मुझे समझ में आता है इसमें अल्लाह की बरकत शामिल है। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कराची के अलावा क्या पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं वहाँ पे भी आप कोई इस किस्म के हॉस्पिटल कायम करना चाह रहे हैं, बनाने चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं यकीन रखता हूँ कि कॉपी एंड पेस्ट करें, हर जगह खुद जाके मत बैठ जाएं। जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करें। नाम जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला का है। जी जी। नाम ना MTF का है, ना डॉक्टर आसिम किदवाई का है, ना किसी का है। नाम अल्लाह ताला का है। एट द एंड ऑफ डे किसका नाम रह जाएगा? अल्लाह ताला। ठीक हो हम गया। अपनी अपनी जिंदगी में जो जो कर सकते हैं वो करें। और जैसे कि सुंदर फाउंडेशन के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, मैं फ्यूचर विजन जो है सुंदर फाउंडेशन का मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा। और वो अब पूरा मैं उसको उस तरीके से गुलबर्ग में इंशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं। कह रहा पाकिस्तान सिंध में हम क्या कर रहे हैं कि हमने ज़ैनबिया के साथ कोलैबोरेट किया है। हम जो है अभी शिकारपुर में कोलैबोरेट कर रहे हैं। कराची के जितने थैलेसीमिया सेंटर हैं उनको हम टोटल फ्री सर्विसेज हमने ऑन की हुई है अपने डायग्नोस्टिक में। इको, अल्ट्रासाउंड, ICU बहुत महंगा है, आपको पता है। पर डे अगर आप दाखिल करें तो 1-1 लाख रुपए पर डे लग जाते हैं लोगों। तो वो सब फ्री किया हुआ हमने। तो ये कोलैबोरेशन है। अब सुरबत से कर रहे हैं कोलैबोरेट। तो हम ये सिर्फ चाह रहे हैं कि जो हमने काम किया है वो दूसरों तक पहुंच जाए और वो खुद करना शुरू कर दें। ठीक हो गया। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जी हर आदमी चाहता है कि बस मेरा ही बल्ला पहना जाए, मेरा ही नाम लिया जाए। तो ये हम भूल जाते हैं कि हर नैनो सेकंड हम अपनी जिंदगी में रिस्क ले रहे हैं। अगले 20-20 साल के रिस्क ले लेते हैं। हमें अपने टाइम का पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। बस फिर सब चीज खत्म। ये समझने की बात। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं? देखें, गवर्नमेंट लेवल पे तो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है इस तरीके से। कुछ भी नहीं। और मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये अभी न्यूज़पेपर्स में आया है, जी जी, मैं समझता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये हमसे एक्सपर्टीज लें और हम इनको एक सेटअप डेवलप करके दें। यहाँ पे एक पंजाब में, एक KPK में, बलूचिस्तान में, सब जगह। ठीक है। और ये अपने अपने सेंटर्स को हम इनको जैसे अब बहुत सिंपल सी बात है कि हमने अपना पूरा सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, EMR बेस्ड है। ठीक है। हर मशीन इंटरफेस है, हर और डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज है हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स भी हैं, हमारे पास इंटेंसिविस्ट भी हैं, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, EMT स्पेशलिस्ट हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिजीज हैं, बच्चों के हैं, थैलेसीमिया के स्पेशलिस्ट। तो ये सब जो है ये एक्सपर्टीज हमारे साथ ये लोग कॉन्टेक्ट में आए। जब एक सेटअप ये बन सकता है तो फिर और सेटअप भी तो बन सकते हैं ना इस तरह। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों नहीं करते? आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं भेजते? बिल्कुल, आप मुझे बताएं कैसे भेज। देखें, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। ठीक है। मुझसे लोग कहते हैं मैं कि एक बार मैं किसी एयरपोर्ट से मैं ट्रैवल कर रहा था, इमिग्रेशन से, उसने कहा क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मरीजों को देखता हूँ। कह रहे हैं और क्या करते हैं? मैंने कहा बस मुझे यही आता है, यही करता हूँ। ठीक है। तो हम तो भाई मेडिकल डॉक्टर ने, हमें नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर तक ये कैसे पहुंचता है, हमें नहीं पता। ओके। मैं मरीज देखता हूँ, मैं पेशेंट्स के लिए तो बस हम हर वक्त सोच रहा होता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो किसी से बोलती है तो कहती है अगर ये बात कर रहा है तो MTS की बात कर रहा होगा, वरना बात नहीं करता। बिल्कुल ठीक, सही। तो मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर तक कैसे पहुंचते हैं लोग, कैसे बात करते हैं, कैसे मिनिस्टर्स आके ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा,
बिल्कुल और उनके इतने नाम हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जो लोग काम कर रहे हैं, देखें यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत फंड मिल रहा है जो बहुत काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी फंड मिल रहा है जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको कैसे देखेंगे, उनकी टीम जो है वो कैसे। गवर्नर साहब को मैंने कराची में लेटर्स भिजवाए हैं इनविटेशन के, वो भी नहीं आया, ऐसे तो टाइम नहीं मिला उनको आने का। मैंने अभी रिसेंटली मैंने डॉक्टर अजरा पेजो को, उनको भी मैंने भिजवाया है, वो काफी माशाल्लाह से काम करती है, उन तक भी पहुंचवाया है मैंने यहाँ पे भी नहीं पता। आप मुझसे बोलते हैं तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भिजवा देता हूँ। चले इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, हम अपने चैनल के तवज्जो से प्राइम मिनिस्टर तक आपका ये पैगाम जरूर पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं इससे जरूर उनको आगाही दें। डॉक्टर साहब, आखिर में चंद मुख्तसर आप क्या कहेंगे, अवाम को क्या पैगाम देंगे, हमारे खासतौर पे जो मुखय्यर हजरात हैं उनको क्या देंगे, और खासतौर पे गवर्नमेंट को क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो ये कि ब्लड डोनेशन ड्राइव में जहाँ जहाँ पे है, जिस जगह पे अपने अपने ब्लड बैंक के साथ जुड़िए और वहाँ पे सर्विस कीजिए। ठीक है, है। बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत होती है अपनी जिंदगी में। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जो है वंस इन लाइफ टाइम जरूर करवाइए, 700-800 रुपए की होगी, मगर इट्स ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑन योर लाइफ, कि आपकी आने वाली नस्लें इससे महफूज हो सकती है। अभी हम स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स भी फ्री शुरू करने जा रहे हैं, वुमेन हेल्थ पे और हेडेक क्लिनिक्स, इसमें इंशाल्लाह लोगों को हम फायदा देंगे। इसके अलावा जो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि प्लीज डू विजिट अस, प्लान अस टू, हमारे साथ विजिट कीजिए, हमें बताइए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और आखिर में मैं जितने भी डोनर्स हैं, जितने भी मुखिया हज़रात हैं, मैं इनसे सिर्फ एक बात कहूंगा, जी, आपको अल्लाह ताला ने ये इस्तिताअत दी है, ये कैपेबिलिटी दी, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी भी है कि आप लोगों की हेल्प आउट करें। तो जब ये इतनी ताकतवर चीज आपको अल्लाह ताला ने दे दी तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। AMTF को भी आप हमारे साथ जुड़ें, और हमें डोनेशंस की बहुत सिवियरली हमारे पास जरूरत है। प्लीज हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारी ओवरसीज कम्युनिटी भी देख रही है, तो आपसे रब्ता कैसे मुमकिन है? कोई ईमेल नंबर है आपका, क्या है? देखें, हमारे पास, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 0321 3784538। ये हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेटर हैं, रेहान यासीन, उनका नंबर है। इसके बाद www.afzalfoundation.org, राइट, ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप जाएं, अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन लिखते हैं, AMTF लिखते हैं, डॉक्टर आसिम किदवाई पाकिस्तान लिखते हैं, आप सब यहीं पे पहुंच जाएंगे। आप हमारी फेसबुक पे विजिट कीजिए, ऑनलाइन डोनेशन का लिंक उसमें मौजूद है, दुनिया भर से लोग डोनेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ एक सेंटेंस में आपका स्लोगन क्या है, क्या कहेंगे आप? एहसास करो, कुछ खास करो। एहसास करो, कुछ खास करो। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर आसिम साहब की आपने बात सुनी, हमें बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई इस मुल्क की और अवाम की खिदमत करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन मुझे अपने खास तौर पर सियासतदानों पर बड़ा दुख होता है कि जो एक तजारती मरकज का इफ्तिताह करने तो पहुंच जाते हैं और मीडिया कवरेज के लिए वहां पर मीडिया को भी इन्वाइट किया जाता है, लेकिन जो लोग इस तरह की मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं, माशरे की खिदमत कर रहे हैं, वो आपकी नजरों से ओझल क्यों है, दूर क्यों है? और खास तौर पे मैं इंटरनेशनल लेवल पे जितने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे भी कहूंगा कि इंसानियत की खिदमत करें, और खास तौर पे डॉक्टर आसिम साहब जो एक कारवान लेके चल रहे हैं, जो उनकी एफर्ट है, आप भी लोग उनका साथ दें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और उन बच्चों की मदद करें जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इसी के साथ ही अपने मेजबान इजाज राजा को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।